नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, कृषि वैज्ञानिक। और अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं। ये हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कृषि संग्रहालय है। और इसमें हम जो है पारंपरिक जितने भी हमारे खेतीगत जो चीज़ें हैं उनके ऐतिहासिक से लेके अभी वर्तमान युग तक का सभी चीज़ें लगभग संजोने की कोशिश किए हैं। तो आइए मित्रों, मैं आपको दिखाते हुए ले चलता हूँ। ये अभी आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का हमारा कृषि म्यूजियम का जो फ्रंट है। आइए हम आगे चलते हैं। जब आप एंट्री करेंगे तो ये हमारा यहाँ वेटिंग हॉल भी है। देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल और पारंपरिक चीज़ों को हम लोग संजोए हुए रखे हैं यहाँ पे। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए बस्तर आर्ट की जो चीज़ें हैं ये भी हमने यहाँ संजो के रखा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन यहाँ पे सजावटें की गई है हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से। ये देखिए बस्तर का सारा चीज़ें लगभग हमने यहाँ संजो के रखने का प्रयास किया हुआ है। अब यहाँ पे कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में हम लोग चलते हैं और किस तरीके से हमको सूचना यहाँ देखने को मिलता है। आइए मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानत अन्नावेश खलविनानी भूतानी जयंती अन्य जतानी जीवंती अन्नम प्रयंती सविस्तास्नी। अन्न ही ब्रह्म है क्योंकि अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं एवं जीवित रहते हैं। दैट इज द ट्रू ऑफ लाइफ। देन अब यहाँ पे हम यहाँ दिखाने की कोशिश किए हैं वैज्ञानिक पूरे दृष्टिकोण से। अभी देख रहे हैं आप जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, इसको रेखांकन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे मानव की सभ्यता है ना, पाषाण युग से मध्य पाषाण युग तक पूरी उसका जो चित्रण यहाँ पर किया गया है। फिर देखिए मानव सभ्यता का विकास कैसे कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ पे बर्तन का टुकड़ा कैसा था उस समय जो है मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में मानव की जो प्रयुक्त कृषि औजार थे वो क्या क्या उपयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे चक्की जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में जाता बोलते हैं, मूसली है, ये सभी जो चीज़ें हैं कुल्हाड़ी इत्यादि है ना, कॉपर नाइफ चाकू इत्यादि, ये सभी जो है ये संकलित इसलिए किया गया है ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इसे देख सके, जान सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के नाम की उत्पत्ति क्षेत्र के 36 प्राचीन जो किले हैं प्रशासनिक इकाइयों के अस्तित्व के कारण प्रचलन में 36 संख्या होने के कारण छत्तीसगढ़ इसको नामांतरित किया जाता है। देखिए इसके हम आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कृषिगत जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं। जलवायु दृष्टिकोण से पूरा ये बस्तर प्लेटू इत्यादि सबको छत्तीसगढ़ प्लेन ये सभी चीज़ों में और नॉर्दर्न हिल्स के हिसाब से इसको पूरा डायग्रामेटिक जो है दिखाई गई छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र है। अब आइए हम चलते हैं अपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और अभी देखिए वर्तमान में हमारे 27 कृषि विज्ञान केंद्र जो है कार्यरत है पूरे छत्तीसगढ़ में और आने वाले जिलों में भी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना होने हैं। अब आइए हम चलते हैं। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा था नॉर्दर्न हिल्स जोन्स है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स जोन्स है और बस्तर प्लेटू। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पूरा इसका मैप है और इस मैप के हिसाब से जो हरे वाली है वो नॉर्दर्न हिल्स है जिसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर आते हैं। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ प्लेन जोन है उसमें बेमेतरा, छत्तीसगढ़, रायपुर और ये सभी जो रायपुर जो संभाग है वो आते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे बस्तर में नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ये सभी जो है हमारे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ आईजी के भी हमारे कहाँ कहाँ हैं। तो अभी वर्तमान में देखिए 28 हमारे जो है जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं और लर्निंग जो सेंटर है वो यहाँ पर अब तो 33 भी हो चुके हैं। देन अभी आप देख पाएंगे क्रॉपिंग सीक्वेंस है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से क्रॉपिंग सीक्वेंस ली जाती है उसकी यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का हमारा जो विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के 14 हैं, 14 सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ाई यहाँ करवाते हैं। जहाँ तक कि पीएचडी का है, मतलब अंडर ग्रेजुएशन, बीएससी, बीटेक, एमएससी, फिर पीएचडी, जिसमें सस्य विज्ञान जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, सस्य विज्ञान, फिर कृषि विस्तार, वानिकी, अनुवांशिकी, पादप प्रजनन, पादप आणविक जीव विज्ञान है, कृषि जैव रसायन है, पादप रोग विज्ञान है, कीट विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि मौसम विज्ञान और कृषि सांख्यिकी और कृषि व्यवसाय, इन सभी पे आप जो है डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय का ओवरव्यू है जहाँ पे आप देख रहे हैं इसका पूरा जो है। अब देखिए जनसंख्या और कृषि के आधारित जो सबकी जो क्या टिकाऊ खेती क्या है उनको सबके विषय विशेषज्ञ है और हमारे वैज्ञानिक जो इसका दृष्टिकोण से यहाँ पर जो है इसकी परिभाषित की गई है। देन हम आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ जो बस्तर के पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है,
उनको जो है यहाँ पे दिखाने का, उनको जो पारंपरिक जो है, जैसे मिट्टी के यहाँ जाता बनाया गया है, ये सब चीज़ें यहाँ रखी है, मटकी है। ये देखिए ये सुपा है जिससे हम छनाई इत्यादि करते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कृषि यंत्र एवं साधन, उनका एक मॉडल यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं देसी हल है, बेलन है, दतारी है, पाटन है, लकड़ी का फ्रेम वाला है, लोहे का फ्रेम वाला बैल चलित बैलगाड़ी है, लोहे का फ्रेम वाला है, लकड़ी का फ्रेम से चलने वाली जो है लोहे के चक्के वाली बैलगाड़ी, छत्तीसगढ़ में प्रचलित जो बैलगाड़ी है के जो मॉडल है, डिजाइन है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हसिया है, फावड़ा है, और ये सब जो चीज़ें, ये ढेकी है जो हम पारंपरिक, इसका ओरिजिनल भी चीज़ आपको मैं मॉडल के हाथ से मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी चीज़ यहाँ पे देखिए। अनुअल रेनफॉल, वार्षिक जो रेनफॉल की हम बात करते हैं वर्षा, तो ये इसका जो पैटर्न को दिखाया गया है, रेनफॉल मतलब 850 से 950 मिलीमीटर से जो है ना। फिर 950 मतलब 850 से स्टार्टिंग और 1450 मिलीमीटर तक यहाँ अनुअल रेनफॉल हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। और रेनफॉल के हिसाब से अलग अलग इसको जोन्स में डिवाइड किया गया है। देन आप देखेंगे डाइवर्स ऑफ सॉइल, जो छत्तीसगढ़ की जो सॉइल की जो मृदा है, जो प्रकार है, वो सभी जैसे कि मेजर जो टाइप्स है, एंटी सॉल्स, इंसेप्टी सॉल्स, अल्फी सॉल्स, वर्टी सॉल्स, मोली सॉल्स, मतलब भाटा मटासी, डोरसा कहार, ऐसे जो छत्तीसगढ़ी भाषा के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। देन आप फिजियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, तो देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो देखिए झारखंड से भी जुड़ा है, उड़ीसा से भी जुड़ा है, आंध्र प्रदेश से जुड़ा है, महाराष्ट्र से जुड़ा है, मध्य प्रदेश से जुड़ा है। ये हमारा जो है जियोलॉजी ऑफ छत्तीसगढ़ है। देन मित्र हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हम जानकारी ले सकते हैं। आइए अब देखिए हम यहाँ बात करते हैं कृषि के आधार क्या है, मेन जो पिलर्स की हम बात करते हैं। तो जैव विविधता, यदि हमको कृषि के आधार स्तंभ को यदि हमको संजो के रखना है, तो सबसे पहले हमें जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना होगा, संरक्षित करना होगा। भूमि है, हमारे जल है और ऊर्जा के स्रोत है, इन सभी चीज़ों को हमें नया जो है जो अक्षय ऊर्जा है उस पर हमें चलने की, अग्रसर होने की आवश्यकता है। फिर यहाँ बागवानी है, फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ पशुपालन है, और उसकी जो पॉलिसी मेकिंग कैसे हम तैयारी करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम बात करते हैं धान की जैव प्रौद्योगिकियाँ मतलब बायोडाइवर्सिटी ऑफ राइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये विभिन्न प्रकार के धान के हम जो किस्म है यहाँ संजो के रखे हुए हैं, कंजर्व किए हुए हैं। और आपको बता दूँ 23,500 से ज़्यादा प्रकार की जो जर्म प्लाज्म है, बीजे हैं, है ना, उसका हमने कंजर्वेशन अपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, वो मतलब पूरा भारत में नंबर 1 पोजीशन पे हमने इसका कंजर्वेशन किया हुआ है। फिर आगे आप देखें, ये देखिए बस्तर की जो पारंपरिक जो पानी रखने का जो है ना, ये तरीके जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिर आप चलते हैं तो देखिए सेंटर्ड राइस कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो ये देखिए ये चावल के जो है, धान के जो है दानों से तैयार किया हुआ मैप है, जो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। और इस जो है धान के बीजों के माध्यम से मैप को तैयार किया है। तो ये बहुत अच्छी शैली है जिसके अंतर्गत किस क्षेत्र में कौन सी राइस की बहुलता है, ये उसको दर्शाने का हम वैज्ञानिकों ने कोशिश किया हुआ है। थोड़ा से और आगे चलें तो आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारे जो छत्तीसगढ़ के धान के कृषक की जो प्रजातियां हैं जिन्होंने कंजर्व किया है, उसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दी हुई है। जैव विविधता है ना, इसके हमने देखा संभव क्या समाधान है, ये सभी देखिए। फसल की अब जैव विविधता की बात करते हैं तो भी यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार का, ये हमने जैसे राजगिरा है, पैरे मूंग है, इंदिरा उड़द प्रथम है, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो किस्म है, बीज है, उसको हमने यहाँ दर्शाने का कोशिश किया हुआ है। फिर आगे हम थोड़ा चलते हैं। देखिए भूमि, बिना भूमि के हम जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते, बिना भूमि के खेती तो संभव है ही नहीं, है ना। तो इसलिए खेती के हमको जो है भूमि को हमको उपजाऊ बना के रखना है, संरक्षित करके रखना है। और मैं किसान वही से अनुरोध करता हूँ कि जो केवल जो वैज्ञानिक अनुशंसित मात्रा है खाद इत्यादि का वही आप डालें, अन्यथा जो है आने वाले इन फ्यूचर में हमारा मिट्टी जो है बंजर को अग्रसर हो जाएगा। इसलिए हमको मृदा का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। फिर हम देखिए वाटर, आपको मालूम है कि वाटर मतलब जल ही जीवन है, जल ही अमृत है। एवरी ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर एक बूंद का हमको खेती बाड़ी में संशोधित करते हुए करना है ताकि हम बेहतर से बेहतर उत्पादन हम ले सकें। फिर हम बात करते हैं जलवायु और पर्यावरण। देखिए क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल, इस तरीके से जो है सारा व्यू यहाँ पे दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पर पूरे हमने, हाँ दूसरी चीज़ जो है जो पारंपरिक रूप से जो है मछली पालन करते हैं हमारे किसान लोग, उसका व्यू दिखाया गया है। ये उसकी जालियाँ दिखाई है, ये देखिए। तो ये हमको एक बहुत बेहतरीन व्यू है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और हमारा जो कृषि म्यूजियम है, यहाँ हमने संजो के रखने का प्रयास किया हुआ है। थोड़ा से और हम आगे चले तो ये देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, मिनरल्स जो भी खनिज जो तत्व हैं उसकी क्या अवेलेबिलिटी है उसके बारे में भी ये मैं दर्शाने का कोशिश किया गया है ना। यहाँ पर देखिए टूरिस्ट स्पॉट्स क्या क्या हैं। देन थोड़ा सा आप दिखाएंगे
ये देखिए ये नाइट्रोजन साइकिल है। यूरिया का जो साइकिलिंग कैसे होता है इसको जो है पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिखाया गया है। तो इसको जरूर हमारे किसान भाई और हमारे जो बीएससी एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी के जो हमारे छात्र छात्रा हैं उसको जरूर मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार हमारे यहाँ जरूर इस म्यूजियम में विजिट करें। ये आपको ग्राफिकली जो है एक एक लाइन आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब इसको देखेंगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। देखिए इस तरीके से कैसे मतलब सूरज की रोशनी पौधे पे आती है और क्या उसका मेजर रोल है उसको एक डायग्रामेटिक पोजीशन के रूप में यहाँ दिखाई गई है। फिर पोटेशियम का जो साइकिलिंग है, जो पोटास है उसका जो साइकिलिंग कैसे होता है, कार्बन साइकिल, ये मतलब हर एक चीज़ों को हमारे जो बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं वो सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए ऊर्जा के बारे में जो अच्छे ऊर्जा है वो भी दिखाया गया है, बायोगैस ऊर्जा दिखाया गया है, बागवानी दिखाई गई है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो है ये देखिए किसी भी वस्तु के यहाँ आप देख सकते हैं। ये तो केवल यहाँ जो प्रदर्शित किया गया है लौकी इत्यादि, ये केवल प्रदर्शनी के तौर पे है, दिखाने के। फिर आप देख पाएंगे बागवानी, फॉरेस्ट और हमारी जो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो है पॉलिसियाँ जो है, पॉलिसी से ही हमारा जो है नियम, रूल्स रेगुलेशन गवर्न होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें पढ़ने की, जानकारी लेने की बहुत समग्र आवश्यकता है। फिर पशुपालन, मत्स्य पालन की हम बात करते हैं। फिर अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पौधों की चावल, ये देखिए ये हमारे जो प्रोडक्ट है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रोसेसिंग करके जो तैयार की गई है, उन सभी चीज़ों को किसानों को जो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए जो ट्रेनिंग देते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे पौधों के चावल हैं, आप देख पा रहे हैं। इसकी अच्छी पैकेजिंग की गई, जो हमारे किसान लोग इसको तैयार किए हैं उनके उत्पाद है और एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हर चीज़ को तैयार किया गया है ना एकदम। और आप देख पाएंगे देखिए टिकाऊ हरित क्रांति, अभी हमको जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ओर ही हमें आगे चलने की आवश्यकता है ताकि बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है हम उसको खाना पीने इत्यादि हम दे सकें। फिर टिकाऊ विकास हेतु समन्वित कृषि प्रणाली, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो किस तरीके से हमके मॉडल, ये देखिए आप एक मॉडल का भी थोड़ा व्यू लेंगे ताकि कैसे खेती बाड़ी के हम अपना योगदान दे सकते हैं। कृषक कैसे जो है एक छोटे से जगह में भी अच्छी से खेती बाड़ी करके उसको मैनेजमेंट करके एक अच्छे उत्पादन और लाभ ले सकता है, उसका एक हमने मॉडल तैयार किया हुआ है। देन यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा जो महाविद्यालय भवन है उसकी एक छोटा सा डायग्रामेटिक पोजीशन यहाँ पे दिखाया गया है। फिर यह है छात्रावास, हमारे एग्रीकल्चर के गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल जो बने हैं वो सभी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं उनकी जो है खासियत, हर्रा बहेड़ा और जो वन औषधि है, वनों से प्राप्त आकाष्ठीय औषधीय एवं सुगंधित उत्पाद उनको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे बाइबरिंग है, नागर मोथा है, अर्जुन है, मुलेठी है, हर्रा बहेड़ा, मरोड़ फली है, चंद्रसूल है, ईसबगोल है, मिल्क